दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में लॉन्च हुए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 21 फरवरी को जूनिपर होटल्स आईपीओ लॉन्च कर रही है। जानकारों का कहना है कि इसमें निवेश करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में पैसा लगाना काफी जोखिम भरा काम है, इसलिए सोच समझकर पैसा लगाइएगा। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको जूनिपर होटल्स और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कैसे कमाई होती है, उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए फिर पैसा लगाइए। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। जूनिपर होटल्स हॉस्पिटलिटी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी 40 साल से कारोबार कर रही है। जूनिपर होटल्स का सह स्वामित्व सराफ होटल्स और 26 होल्डिंग्स के पास है, जो हयात होटल्स कॉर्प का सहयोगी है। कंपनी की भारत के 6 से ज्यादा शहरों में मौजूदगी है। कंपनी के 20 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। अब आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जूनिपर होटल्स का आईपीओ 21 फरवरी को खुलेगा और 23 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 342 रुपया से लेकर के 360 रुपया प्रति शेयर है। 40 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 40 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 40 गुणे 360 यानी 14,400 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 520 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 520 गुणे 360 यानी 1,87,200 रुपये निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1800 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत 1800 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रमोटर्स और सेल होल्डर्स के शेयर नहीं बेचेगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से उससे गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसे वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है। इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो जूनिपर होटल्स के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 26 फरवरी। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 27 फरवरी को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 27 फरवरी को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 28 फरवरी को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज है, जबकि आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स जेएम फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और सीएलएसए इंडिया है। दोस्तों अगर किसी आईपीओ में आप पैसे लगाते हैं तो आपको यह भी देख लेना चाहिए कि इस आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कंपनी कहां कहां करेगी। तो कंपनी 1500 करोड़ रुपए की शुद्ध आय का इस्तेमाल अपनी और अपनी सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान पर करेगी। साथ ही कुछ पैसा सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए भी करेगी। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2023 के लिए परिचालन से राजस्व 1 साल पहले के 309 करोड़ रुपए के मुकाबले 116% बढ़कर 667 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2023 में शुद्ध घाटा घटकर 1.5 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 में 188.03 करोड़ रुपए था। होटल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद योगदान 2047 तक $1 ट्रिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। पूरे भारत में आर्थिक विकास पहल और निवेश से होटल कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है, जिसका फायदा जूनिपर होटल्स को जरूर मिलेगा। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें।
ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट्स, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुला है। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर, शेयर ब्रोकर यानी जहां आपका डीमैट खाता है उनसे जरूर बात कर लीजिए। सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपके किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपये है वही प्रति शेयर कमाई है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या आप जूनिपर होटल्स के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो क्यों? कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।